नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है साइबर हाइजीन, यानी ऑनलाइन दुनिया में सेफ रहने के तरीके। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हमारी डिजिटल लाइफ में क्या कुछ नहीं है। फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स तक, ये सब बहुत ज्यादा कीमती हैं। तो इससे प्रोटेक्ट करना कोई बंदिश नहीं है, बल्कि अपनी डिजिटल तिजोरी को महफूज रखने का एक स्मार्ट तरीका है। और ये जरूरी क्यों है? ये नंबर देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम्स में 400% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, राइट? और हम सबको सीरियसली ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ओके, तो आज का रोड मैप क्या है? पहले हम समझेंगे कि ऑनलाइन वर्ल्ड दोस्त है या दुश्मन। फिर हम बात करेंगे द मनी स्टीलर्स की। उसके बाद डेटा थीव्स को समझेंगे। फिर आएगा सोशल मीडिया ट्रैप से बचने का तरीका, और आखिर में हम बनाएंगे अपना डिजिटल सुरक्षा कवच। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड, फ्रेंड और फो। यहाँ हम साइबर हाइजीन के बेसिक्स समझेंगे। इसे ना बिल्कुल पर्सनल हाइजीन जैसा समझो। जैसे रोज ब्रश करने से दांत सेफ रहते हैं, वैसे ही छोटी छोटी डिजिटल आदतें हमें बड़े ऑनलाइन खतरों से बचा सकती हैं। तो आखिर ये साइबर हाइजीन है क्या? सिंपल शब्दों में, ये वो अच्छी आदतें हैं जो हमें ऑनलाइन खतरों से बचाती हैं। जैसे हाथ धोना हमें बीमारियों से दूर रखता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और अनजान लिंक से दूरी हमारी डिजिटल हेल्थ को अच्छा रखती है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द मनी स्टीलर्स। इस सेक्शन में हम उन कॉमन फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर फोकस करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। ध्यान से सुन रहे हो? ये OLX या क्विकर वाला स्कैम बहुत कॉमन है। तो ध्यान से समझो। स्कैमर आपको पेमेंट के बहाने एक QR कोड भेजेगा। एक बात हमेशा याद रखना, QR कोड स्कैन हमेशा पैसे देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। जैसे ही आप स्कैन करके पिन डालते हो, पैसे आने के बजाय आपके अकाउंट से निकल जाते हैं। इसका लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब एक और टर्म समझो, फिशिंग। ये एक तरह का जाल है जहां स्कैमर्स आपको झांसा देकर आपसे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकलवा लेते हैं। और देखो, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिशिंग ईमेल्स इतने असली दिखते हैं कि धोखा खाना आसान है। वो किसी बैंक या शॉपिंग वेबसाइट से आए ईमेल जैसे लगेंगे और उनमें लिखा होगा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है सेंडर की ईमेल आईडी को डबल चेक करना। अक्सर उसमें कोई छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या अजीब सा डोमेन नेम होता है। अभी क्या सीखा, समझ आया? लेट्स मूव टू सेक्शन 3, द डेटा थीव्स। यहाँ हम मैलवेयर की बात करेंगे और ये कैसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए यूज होता है। फोकस बना हुआ है ना? ये टेबल 3 कॉमन मैलवेयर टाइप्स को आसानी से समझने में हेल्प करेगा। वायरस को समझो एक फ्लू की तरह, जो एक फाइल से दूसरी फाइल में फैलता है। वर्म एक ऐसी अफवाह की तरह है जो पूरे नेटवर्क में खुद ब खुद फैल जाती है। और ट्रोजन तो बिल्कुल ट्रोजन घोड़े की कहानी जैसा है। दिखता यूजफुल सॉफ्टवेयर है, पर अंदर खतरा छुपा होता है। एग्जाम्पल क्लियर था? ऐसे पॉपअप्स तो सबने देखे होंगे, राइट? वार्निंग, आपके कंप्यूटर में वायरस है। इसे कहते हैं स्केयरवेयर। इसका मकसद आपको डराकर एक फेक एंटीवायरस डाउनलोड करवाना होता है, जो असल में खुद एक मैलवेयर है। इसका सोल्यूशन क्या है? घबराना नहीं है, सीधा उस ब्राउजर टैब को बंद कर दो। कुछ क्लिक नहीं करना है, माइंड इधर ही है। चलो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सोशल मीडिया ट्रैप्स। यहाँ हम उन खतरों की बात करेंगे जो हमारी ऑनलाइन रेप्यूटेशन और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेक न्यूज़ आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसे पहचान सकते हैं। 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। रूल नंबर 1, सोर्स क्या है? खबर किस वेबसाइट से आ रही है? क्या वो भरोसेमंद है? रूल नंबर 2, सिर्फ हेडलाइन पढ़कर आगे फॉरवर्ड मत करो। पूरा आर्टिकल पढ़ने से अक्सर असलियत सामने आ जाती है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग कोई मजाक नहीं है। ये एक गंभीर क्राइम है जिसका लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमेशा याद रखें, ऑनलाइन दुनिया में भी हमदर्दी जरूरी है। और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो चुप मत रहिए।
अपने बड़ों से, टीचर्स से बात कीजिए और उस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट जरूर कीजिए। आप अकेले नहीं हैं। और अब आते हैं फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, योर डिजिटल सुरक्षा कवच। यहाँ हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस जो आपको ऑनलाइन सेफ रखेगी। एनर्जी बनी हुई है? यहाँ देखिए, एक तरफ है ये कमजोर सा दरवाजा, राहुल 1 2 3, जिसे कोई भी तोड़ सकता है, और दूसरी तरफ है एक बैंक वॉल्ट जैसा मजबूत दरवाजा। ये है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें बड़े और छोटे लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का मिक्स हो। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं कैसे जो याद भी रहे? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले एक आसान सा सेंटेंस सोचो जो आपको हमेशा याद रहे। फिर हर शब्द का पहला लेटर ले लो और उसमें कुछ नंबर्स और सिंबल्स मिला दो। देखा, एक सुपर स्ट्रॉन्ग और याद रखने लायक पासवर्ड तैयार है। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA। ये आपके अकाउंट पे एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का ताला है। पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन करने के लिए आपके फोन पर आए OTP की जरूरत पड़ती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे 2FA के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी बात, साइबर हाइजीन वन टाइम काम नहीं है, ये एक आदत है, एक वीकली हेल्थ चेकअप जैसा। इस चेकलिस्ट को ध्यान में रखो। अपने ऐप्स अपडेट करना, प्राइवेसी सेटिंग्स रिव्यू करना, पब्लिक वाईफाई पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बचना, इन छोटी छोटी आदतों से आपकी डिजिटल लाइफ सेफ रहेगी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने अपने डिजिटल सुरक्षा कवच के बारे में बहुत कुछ सीखा, स्कैम्स को पहचानने से लेकर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने तक। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। तो आज आप अपनी ऑनलाइन सेफ्टी के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? अपना पासवर्ड बदलेंगे या 2FA ऑन करेंगे? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।